जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सड़क और रेल संपर्क को मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार बड़े स्तर पर निवेश कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों, सुरंगों, पुलों और रेलवे परियोजनाओं पर तेजी से काम हुआ है, जिसका मकसद क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, यात्रा का समय कम करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति देना है। लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा दी गई ताज़ा जानकारी भी इस बात की पुष्टि करती है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सड़क अवसंरचनाओं के विकास पर लगातार फोकस किया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बताया कि साल 2023-24 के दौरान जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए 10,528 करोड़ रुपए दिए गए थे और पूरी राशि का उपयोग किया गया। इसी अवधि में लद्दाख के लिए 658 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और वहां भी पूरी राशि खर्च की गई। ये दिखाता है कि सरकार केवल बजट आवंटित ही नहीं कर रही, बल्कि परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्गों, अंतर्राष्ट्रीय पुलों और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण यातायात घनत्व, क्षेत्रीय संपर्क, सड़क की वर्तमान स्थिति और प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप किया जाता है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का मकसद रेल, सड़क, हवाई और अन्य परिवहन साधनों को एकीकृत कर देश भर में तेजी और सुगम लॉजिस्टिक नेटवर्क तैयार करना है। जम्मू कश्मीर जैसे पर्वतीय और रणनीतिक रूप से और सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्षेत्र में यह योजना विशेष महत्व रखती है। अगर आंकड़ों पर एक नजर डालें तो आंकड़ों के अनुसार साल 2024-25 में जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के लिए 10,331 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिनमें से 10,204 करोड़ रुपए खर्च किए गए। साल 2025-26 में 8,083 करोड़ रुपए का प्रावधान था और 7,999 करोड़ रुपए व्यय हुए, यानी कि खर्च हुए। और चालू वित्त वर्ष 2026-27 की अगर बात करें तो अब तक 1,846 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं, जिनमें से 30 जून 2026 तक 1,484 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हुए हैं। इसी प्रकार लद्दाख में भी 2024-25 के दौरान 794 करोड़ रुपए आवंटित हुए, जिनमें से 768 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हुए हैं। साल 2025-26 की अगर बात करें तो 338 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था लद्दाख के लिए और 333 करोड़ रुपए वहां पर खर्च हुए, जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 70 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 20 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। सड़क संपर्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में रेलवे नेटवर्क का विस्तार भी ऐतिहासिक चरण में पहुंच चुका है। लंबे समय तक कश्मीर घाटी रेल संपर्क से पूरी तरह नहीं जुड़ी थी, लेकिन अब उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के पूरा होने से यह स्थिति बदल रही है। इस परियोजना के जरिए पहली बार कश्मीर घाटी का देश के बाकी हिस्सों से सीधा रेल संपर्क स्थापित हुआ है। कश्मीर टू कन्याकुमारी अब सीधी रेल चल सकती है। इस रेल मार्ग में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज अंजी खड पर बना चिनाब नदी पर बनाया गया है, जो न केवल इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि क्षेत्र की रणनीतिक और आर्थिक कनेक्टिविटी को भी नई मजबूती देता है। इसके अलावा अंजी खड रेल पुल जैसे आधुनिक ढांचों ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी रेल संपर्क को संभव बनाया है। रेल संपर्क के विस्तार से जम्मू कश्मीर के लोगों को कई स्तरों पर लाभ मिलने की उम्मीद है। पहले जहां सड़क मार्ग पर मौसम की मार और भूस्खलन के कारण यात्रा प्रभावित होती थी, वहीं अब रेल परिवहन अधिक सुरक्षित, किफायती और भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा है। इससे श्रीनगर, बारामूला और अन्य क्षेत्रों तक यात्रियों और माल की आवाजाही आसान होगी। कृषि, बागवानी, हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पादों को देश के बड़े बाजारों तक कम समय में पहुंचाना भी संभव होगा। इससे स्थानीय किसानों और कारोबारियों की आय बढ़ने की भी संभावना है। सड़क और रेल परियोजनाओं का संयुक्त प्रभाव पर्यटन यानी कि टूरिज्म सेक्टर पर भी दिखाई देता है। जम्मू कश्मीर पहले से ही देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। बेहतर राजमार्गों, नई सुरंगों और रेल संपर्क के कारण पर्यटकों के लिए यहाँ तक पहुँचना अधिक सुविधाजनक हो रहा है। इससे होटल, परिवहन, स्थानीय व्यापार, हस्तशिल्प, अन्य सेवा क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यात्रा का समय कम होने से धार्मिक पर्यटन, एडवेंचर पर्यटन और प्राकृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सड़कों और आर्थिक महत्व के मार्गों के विकास के लिए केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि यानी CRIF योजना के तहत भी वित्तीय सहायता दी जाती है। जम्मू कश्मीर को साल 2023-24 में 128.67 करोड़ रुपए के प्रति के मुकाबले 206.67 करोड़ रुपए जारी किए गए। साल
2024-25 में प्राप्ति और जारी राशि दोनों 128.67 करोड़ रुपए रही। वहीं साल 2025-26 में 141.54 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई और उतनी ही राशि जारी की गई। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में 148.51 करोड़ रुपए की प्राप्ति के मुकाबले 30 जून तक 125.73 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। वहीं लद्दाख को भी CRIF योजना के तहत लगातार वित्तीय सहायता दी जा रही है, जिससे स्थानीय सड़क नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सड़क और रेल संपर्क में ये निवेश केवल परिवहन तक सीमित नहीं है, बल्कि एक क्षेत्र के समग्र विकास की नींव भी है। बेहतर कनेक्टिविटी से उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और निवेश को बढ़ावा मिलता है। सीमावर्ती क्षेत्रों तक तेज पहुंच राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा खराब मौसम या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों को भी ज्यादा प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकता है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों, रेल परियोजनाओं और राज्य सड़क नेटवर्क पर किए जा रहे लगातार निवेश से जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर हजारों करोड़ रुपए का व्यय, प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत एकीकृत परिवहन नेटवर्क का विकास, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जैसी ऐतिहासिक परियोजनाओं का पूरा होना और CRIF के माध्यम से स्थानीय सड़क संपर्क को और बेहतर बनाना इस बात का संकेत है कि आने वाले वर्षों में ये क्षेत्र देश के सबसे बेहतर संपर्क वाले पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल हो सकता है। इससे न केवल लोगों की आवाजाही आसान होगी, बल्कि आर्थिक विकास, व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी तेजी से बढ़ेंगे।